गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी ब्लॉग में। रिया भी उठ गई है। रिया, ठंडा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा ठंड है और धूप भी है थोड़ा थोड़ा। सूरज निकल चुकी है। हम लोग थोड़ा लेट में उठे हैं आज। यहाँ पर दादी बैठी हुई है, इधर दादाजी है और ये है हमारा घर, मेरे मायके के घर। ऊपर भी और बन ही रहा है घर। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर गुलाब खिला हुआ है जो कि रिया के नानू लगाए हैं। और यहाँ पर उठते के साथ आंगन में कितना सुंदर धूप पड़ती है तो सारे लोग निकल कर के बाहर टहलने लगते हैं। तो रिया भी उठ गई है और वो भी उठ के बाहर उसके बड़ी माँ के साथ टहल रही है। फिर अपने छोटे मामा के साथ वो वॉक कर रही है। उसके नानू उसके लिए ऑन कर दिए वॉकिंग मशीन को। तो दोनों मामा भांजी देखिए कैसे वॉक कर रहे हैं। जब भी रिया आती है यहाँ पर मॉर्निंग में वो वॉक करती ही है। और देखिए उनका मामा और वो दोनों एक ही एज के हैं, बस कुछ दिन का फ़र्क है और दोनों किस तरह से वॉक कर रहे हैं। फिर क्योंकि आज सोमवार था तो मैं माँ के साथ गई थी मार्केटिंग करने और यहाँ पर मम्मी कुछ सब्जियाँ ले रही हैं। और हमारा यहाँ बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरा मायके जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो नवागांव बोल के एक गांव है वहाँ पर पड़ता है। स्टेशन से उतर कर के ही 1 किलोमीटर के दायरे में ही मार्केट के सामने ही हम लोगों का घर है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि मेरा मायके और ससुराल कहाँ है, मैं उन लोगों को बता दूं कि मेरा मायके है नवागांव उड़ीसा और मेरा ससुराल जो है वो झारखंड। तो फ़िलहाल मैं आई हुई हूँ रिया को लेकर के यहाँ पर नानी के घर। तो हम लोग बाज़ार गए थे और यहाँ पर कुछ मार्केटिंग वगैरह कर रहे थे। पर बाज़ार में बहुत सारा तरबूज चढ़ा हुआ था तो मैं मम्मी को बोली कि 2 तरबूज लेकर के चलते हैं। वैसे भी थोड़ी गर्मी लग रही है तो ऐसे में ठंडा ठंडा तरबूज खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मम्मी यहाँ पर छाँट रही थी 2 तरबूज। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि आप हमें इसको काट करके दिखाओ ताकि हम इसे ले जाएं। क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि तरबूज तो हम लोग ले लेते हैं लेकिन बिना उसे चेक किए ले जाएंगे तो फिर पका हुआ नहीं रहेगा तो पैसा का वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग काट करके दिखाते हैं। तो हम लोगों ने 2 तरबूज लिए। देखिए कितना सुंदर लाल पका हुआ है। तो पहले तो एक लिए तो हमें लगा बहुत आदमी है तो कम पड़ जाएगा, तो इसीलिए एक और हम लोगों ने छाटा और एक और तरबूज लिया। पर जो छोटा साइज़ का तरबूज है उसे 20 रुपीज़ पीस करके दे रही थी और बगल में थोड़ा सा बड़ा साइज़ में है उसे 30 रुपीज़ करके। लेकिन हम लोगों ने उसे 20 रुपीज़ में बड़ा वाला को मांगा तो वो एक बार तो मना की, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो हमें 20 रुपीज़ में ही दी। एक छोटा वाला लिए और एक बड़ा वाला तरबूज लिए क्योंकि हमें शाम को जा कर के इसे काट के सबको अच्छे से नमक डाल करके सर्व करके खाना था। तो इसलिए हम लोगों ने तरबूज लिया 2। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं झारखंड जीके के लिए जो बुक प्रेफर करती हूँ उसका रिव्यू कराऊँ। तो ये वही बुक है जिसका मैं यूज़ करती हूँ, जो कि उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड सार संग्रह। इसे मैं मंगाई थी तोरपा से। वो एक्चुअली पड़ा था, ये कुछ 500 समथिंग पड़ा था। प्राइस है 620 लेकिन मैं लाई थी इसे 500 कुछ रुपीज़ में। तो ये बुक जो है वो जेपीएससी के लिए बहुत अच्छा है बुक, इसलिए मैंने इसे प्रेफर किया क्योंकि इसमें पूरी डिटेल दी हुई है सारी चीज़ों की। तो क्योंकि झारखंड से हम बिलोंग नहीं करते, हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मैं इसी बुक को मंगाई क्योंकि मैं जो भी पढ़ूँ डिटेल के साथ पढ़ूँ
ताकि मुझे सारी चीज़ अच्छे से पता हो। इस बुक में जो कंटेंट दिया हुआ है बहुत अच्छा है, जैसे कि झारखंड एक अवलोकन। अगर झारखंड को सिंपली पढ़ा जाए तो इसमें दिया हुआ झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड के राजकीय प्रतीक, झारखंड के जनसंख्या, ये एक अवलोकन में आता है झारखंड का। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है झारखंड का इतिहास, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो इसमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर डीपली पढ़ोगे तो ये जेपीएससी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप जेपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो झारखंड जी के या फिर झारखंड का कोई और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लेकिन मैं यहाँ में से भी कुछ चुनिंदा ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसे मैं पढ़ती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है पहले से, जो कि कंप्लीट करके लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चीज़ों को एक बार पढ़ चुकी हूँ। एक बार क्या, एक दो बार पढ़ चुकी हूँ ये चीज़ों को मैं। तो झारखंड में कुछ इस तरह के टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ का झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्था को लेकर के भी इन टॉपिक्स पर मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इस तरह के जितने भी शासन व्यवस्थाएं हैं झारखंड की, उसको दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिएगा झारखंड के भूमि संबंधी कानून। तो झारखंड में भूमि से रिलेटेड जितने भी कानून बने गए हैं, जैसे कि CNT एक्ट हुआ, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, छोटे नागपुर भूमि अधिनियम, ये सारे भूमि से रिलेटेड जितने भी कानून बने हैं उसके बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा झारखंड के प्रमुख नीतियाँ, तो क्या क्या नीति बनाई गई थी झारखंड के लिए, वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद झारखंड की कला एवं संस्कृति, जो कि कल्चर से रिलेटेड है। झारखंड का कल्चर के बारे में ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय हो गया, झारखंड की जनजातियाँ, झारखंड के सदान, झारखंड के वस्त्र आभूषण, झारखंड के प्रमुख किले, राजप्रसाद, मंदिर, मस्जिद, चर्च, प्रमुख लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, प्रमुख वाद्य यंत्र और पर्व त्योहार। इसके साथ साथ यहाँ पर मेले हो गए, और मेले हो गए, झारखंड की चित्रकला, झारखंड की भाषाएं और साहित्य, ये झारखंड के कल्चर में आती है। फिर यहाँ पर देखेंगे भूगोल के कुछ टॉपिक्स में, क्योंकि झारखंड की विभिन्न, यहाँ पर मिस्टेक दिया हुआ था, यहाँ पर भूगोल होना चाहिए, ठीक है। तो भूगोल में झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति, भूमि संरचना, धरातलीय स्वरूप, अपवाह प्रणाली, जलवायु, मिट्टियाँ, वन प्रबंधन, वन्य प्राणी संरक्षण, कृषि, सिंचाई प्रणाली, नदी घाटी परियोजना, पंचवर्षीय संघीय तथ्य, फिर आपदा प्रबंधन, ये सारे हो गए भूगोल के टॉपिक्स, ठीक। देन इकोनॉमिक्स में आएंगे। इकोनॉमिक्स में जैसे कि अर्थव्यवस्था की सामान्य परिचय, खनिज संसाधन, उद्योग, परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, विद्युत परियोजनाएं, उसके साथ साथ आर्थिक विकास योजनाएं, आर्थिक सर्वेक्षण और झारखंड का बजट, जो कि 23-24 में दिया हुआ था वो बजट है। लेकिन अभी रिसेंटली जो अपडेटेड बजट है वो आप भी साथ में देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर पॉलिटी में क्या क्या आता है, झारखंड की राज्य व्यवस्था का परिचय, फिर विधानसभा चुनाव 2019 वाला, फिर झारखंड सरकार, स्थानीय शासन और प्रशासनिक ढांचा, ये सारे दिए हुए हैं। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये दी गई है कि झारखंड के जिलों का सामान्य परिचय। यहाँ पर झारखंड के 24 जिले के बारे में दिया हुआ है, और जिसमें एक एक जिला का डायग्राम मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। एक एक जिला का डायग्राम के साथ साथ पूरा डिटेल उसके बारे में दिया हुआ है। फिर ये जो है मिसलेनियस चैप्टर्स है, जिसमें है झारखंड में प्रथम कौन है, सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा क्या है झारखंड में, और प्रमुख स्थलों के उपनाम क्या है, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम क्या है, और झारखंड में खेल कूद, पर्यटन स्थान, संचालित प्रमुख ऑपरेशंस क्या क्या किए गए थे झारखंड में, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व कौन है, और मेमोरेंडम झारखंड और वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 का, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं।
अच्छी चीज़ इस बुक में जैसे कि मानचित्र सूची, झारखंड का राजनीतिक मानचित्र, मतलब हर एक चीज़ का एक मानचित्र जिससे दर्शाया गया है कि चीज़ें कहाँ पर कैसी है क्या है, और हर एक जिला का भी एक अलग अलग मानचित्र के साथ भी दर्शाया गया है। तो इन सारे टॉपिक्स के मानचित्र यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ये हो गया मानचित्र, और इसके सामान्य परिचय के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, जनगणना, इसके बारे में एक अलग अलग डाटा दिया हुआ है जिसे आप पढ़ के अच्छे से याद कर सकते हैं। पर झारखंड के जिलों का संक्षिप्त परिचय इस तरह से दिया गया है। एक एक जिलों का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे राज्य, जिला और उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कब गठन हुआ, मुख्यालय क्या है, क्षेत्रफल क्या है, उसकी लिंगानुपात क्या है, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता दर वगैरह, अनुमंडल कितने, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उस जिले से रिलेटेड वो सारी चीज़ें दी गई। और हर एक जिला, खूंटी जिला हो गया यहाँ पर हो गया गुमला जिला, सिमडेगा जिला, लोहरदगा जिला, हजारीबाग जिला, एक करके सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन की हुई है। तो इसके साथ साथ आप इसका एक MCQ बुक भी ले सकते हैं जो उसकी सार संग्रह का ही है, वास्तुनिष्ठ, उसे भी मैं ली हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी लाई नहीं हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे झारखंड GK को कंप्लीट करना था रिवीजन करके, इसलिए मैं इसे ही लाई हूँ अभी। तो उसमें क्या करिएगा कि अगर एक चैप्टर आपने पढ़ा सबसे पहले, तो उसको पढ़ करके फिर उसमें से MCQ पे क्वेश्चन लगाइएगा, तो वो ज़्यादा आसान होता है पढ़ने में। तो मैं ऐसे ही कर करके इस चीज़ को कंप्लीट करी हूँ और अभी इसे पूरा रिवीजन करने में लगी हुई हूँ। तो अभी मैं मायके आई हुई हूँ, साथ में बुक लाई हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम को ज़्यादा समय नहीं है, तो इसीलिए मैं बुक भी साथ में लाई हूँ जो मैं पढ़ती हूँ। तो जितना टाइम मिलता है मुझे यहाँ भी मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि वहाँ तो और भी टाइम नहीं मिलता ना, यहाँ जो भी टाइम मिलता है मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। और इन 2 दिनों में मुझे इसको कंप्लीट करने का पूरा टारगेट है। तो और कुछ ही पोर्शन बचा हुआ है मैं जिसे पढ़ रही हूँ। तो अभी तो रात हो गई है, मैं पढ़ ही रही थी, और जैसे कि आप लोगों का कमेंट आया था कि बुक का रिव्यू कराइए, तो यही है बुक जिसे आप परचेस कर सकते हैं। अभी टाइम है, परचेस कीजिए, इसे पढ़िए अच्छे से और MCQ लगाइए, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे।